दोस्तों, हम में से बहुत ही कम लोगों को पता है कि पूजा घर में कभी भी माचिस नहीं रखनी चाहिए। अगर यह बात आपको अभी तक पता नहीं थी तो अब ये बात ध्यान रखिएगा और अपने सभी जान पहचान के लोगों को भी बता दीजिएगा कि पूजा घर में कभी भी माचिस नहीं रखनी चाहिए। घर में स्थापित पूजा घर का सबसे पवित्र स्थान होता है। यहाँ पर भगवान की पूजा आराधना की जाती है तथा घर के सदस्यों के लिए लंबी उम्र के साथ साथ आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की साधना आदि की जाती है। अगर कोई व्यक्ति घर में पूजा स्थल यानी कि पूजा घर बनाता है तो उसे वास्तु के अनुसार ही पूजा घर का निर्माण करवाना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर में कुछ वस्तुओं को रखने की मनाही है, क्योंकि उन वस्तुओं को पूजा घर में रखने से घर में नकारात्मक शक्ति के बढ़ने का अंदेशा होता है। वास्तु शास्त्र में उस वस्तुओं को नहीं रखने का नियम सबसे खास नियम है और जिन घरों में पूजा घर का निर्माण किया गया है उन्हें इस नियम का पालन करना चाहिए। इन नियमों में सबसे महत्वपूर्ण नियम है माचिस को पूजा घर में ना रखने का नियम। माचिस का काम आग लगाने का है, जो कि उग्र स्वभाव का माना जाता है। इसलिए उग्र स्वभाव की प्रवृत्ति होने की वजह से माचिस को पूजा घर में नहीं रखा जाता है। प्राचीन समय में मंत्रोच्चार के माध्यम से अग्नि को उत्पन्न किया जाता था, लेकिन अब अग्नि उत्पन्न करने के लिए माचिस या लाइटर का इस्तेमाल किया जाता है। माचिस और लाइटर को नकारात्मक शक्तियों का प्रतीक माना जाता है और इसलिए वास्तु शास्त्र में यह निर्देश दिया है कि पूजा घर में कभी भी माचिस या फिर लाइटर को नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग पूजा घर में भी डस्टबिन रखते हैं, जिससे कि पूजा करने के दौरान अगरबत्ती के रैपर, जली हुई अगरबत्ती की लकड़ियां या माचिस की तीली आदि को डस्टबिन में डाल सके और बाद में उस कचरे को निपटान कर सकें। परंतु नियम अनुसार पूजा घर में डस्टबिन नहीं रखना चाहिए। कई बार मकान मालिक आलस में आकर पुराने मुरझाए फूल को पूजा घर में ही छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि अगले दिन या फिर शाम को ये पुराने फूल पूजा घर से हटा देंगे, लेकिन वास्तु शास्त्र के नियम और नित्य पूजा प्रकाश के नियम के अनुसार अगर भगवान के ऊपर चढ़े पुराने फूल उतार लिया गया है तो उन्हें तुरंत ही घर के बाहर पर देना चाहिए। बहुत से लोग पूजा घर की सफाई के लिए अलग से झाड़ू का इंतजाम करके रखते हैं। यह अच्छी बात है, लेकिन झाड़ू को पूजा घर में ही रखना यह वास्तु शास्त्र के नियम के अनुसार गलत है। अगर कोई व्यक्ति पूजा घर के लिए अलग से झाड़ू की व्यवस्था रखता है तब भी उस झाड़ू को वह पूजा घर में नहीं रख सकता है। जिस घर में पूजा घर में झाड़ू को रखा जाता है वहाँ हमेशा दरिद्रता का वास होता है। कई बार घर में अगर पूजा घर बड़ा बना होता है तो मकान मालिक पूजा घर में बिस्तर भी रख देते हैं। जब मेहमान आते हैं तो उन्हें वही बिस्तर रात में सोने के लिए दिया जाता है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। पूजा घर में कभी भी बिस्तर को नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा पूजा घर में घर के किसी सदस्य को भी नहीं सोना चाहिए। कई बार ये देखने को मिलता है कि पूजा घर में काफी जगह होने की वजह से लोग वहां पर कपड़े की अलमारी रख देते हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। जिस घर में पूजा घर में कपड़े की अलमारी रखी जाती है उस घर के लोग राहु ग्रह की दशा से पीड़ित होते हैं। इसलिए पूजा घर में कभी भी कपड़े की अलमारी नहीं रखनी चाहिए। कई बार ये देखने में आया है कि लोग पूजा घर में अपने पूर्वजों की तस्वीर लगाकर रखते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। पूजा घर में किसी भी मृत परिजन या जीवित परिजन की तस्वीर को नहीं लगाना चाहिए। पूजा घर में सिर्फ देवी देवताओं की तस्वीर या प्रतिमा को ही लगाना चाहिए। किसी भी हिंदू परिवार के घर में मंदिर एक बहुत ही सावन माह शिव जी को सबसे प्रिय होता है। इस पूरे माह शिव जी की आराधना करने का जैसे भी मौका मिले जरूर करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि शिव जी की पूजा पूरे विधि विधान से तो हो ही, साथ ही उन्हें प्रसन्न करने के हर मौके को ढूंढना चाहिए।
ऐसा करने से आप न केवल अपने कई कष्टों से मुक्ति पालेंगे बल्कि आपकी कई असाध्य मनोकामनाएं भी पूरी हो सकेंगी। शिवलिंग के अभिषेक करने के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन आपको पता है कि अभिषेक के साथ भोले बाबा को शिवा मुट्ठी भी चढ़ाई जाती है और ये बेहद शुभ मानी जाती है। सावन के हर सोमवार को शिवा मुट्ठी चढ़ाने से आपके कई कष्ट दूर हो जाएंगे। सावन के पहले सोमवार के दिन आपको शिवा मुट्ठी के रूप में कच्चे चावल को चढ़ाना चाहिए। सोमवार को अपनी एक मुट्ठी के बराबर चावल लेकर भगवान को अर्पित करें। सावन के दूसरे सोमवार को शिवजी को सफेद तिल चढ़ाने का महात्म्य होता है। अपनी मुट्ठी से एक मुट्ठी सफेद तिल लेकर प्रभु को अर्पित कर दें। सावन के तीसरे सोमवार को खड़े और हरे मूंग को अपनी मुट्ठी से नाप कर लें और उसे भगवान को अर्पित कर दें। सावन के चौथे सोमवार को एक मुट्ठी जौ को चढ़ाना चाहिए। यहाँ एक बात ध्यान देने की होगी कि इस बार सावन के 4 सोमवार पड़ रहे हैं। ऐसे में 5वें सोमवार का अनाज आपको चौथे सोमवार को ही चढ़ा देना होगा। सावन के 5 सोमवार को सतुआ चढ़ाया जाता है। इस बार क्योंकि 5वां सोमवार नहीं पड़ रहा, तो आप एक मुट्ठी सतुआ आप चौथे सोमवार को ही चढ़ा दें।